क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए आप लोग। वैसे भी हमने लगता है कल 1 और 2 की शायद बात की थी ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है, ध्यान से देखो, मान लीजिए ए बी सी ऐसे समुच्चय है, मतलब तीनों सेट है, ए एक सेट है, बी एक सेट है, सी एक सेट है, समुच्चय है, ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी। ध्यान से देखना। अच्छा, यूनियन मतलब क्या होता है प्रियांशु? सम्मिलन। मतलब कि जो इसमें हो उसमें हो, दोनों तब भी नहीं है, मतलब जो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है तुम्हारे वो भी, मतलब वो होता है ए यूनियन बी और ए यूनियन सी। सोच के देखना। फिर क्या रहा, ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी। ध्यान से देखो, दोनों होना चाहिए, ए यूनियन बी बी ए यूनियन सी, और साथ में ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होना चाहिए ए इंटरसेक्शन सी के। और इंटरसेक्शन वे होते हैं जो दोनों में मिलते हैं, सिर्फ मिलते हैं। तो दर्शाइए कि B बराबर C। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा। जो दिया है कंडीशन देखिए, दिया है A यूनियन B इक्वल A यूनियन C, और दिया है A इंटरसेक्शन B A C, ये दिया है। और प्रूफ करना है क्या हमको कि B इक्वल C। ठीक, ये बात की बात है। अभी हम A में कुछ ऐसा मान लेते हैं कि जो A में हो लेकिन B में ना हो। ध्यान से देखो, A में हो A यूनियन B, कुछ ऐसा मानो कि A में हो B में हो ना हो, और कुछ B में हो A में ना हो, कुछ कॉमन हो कुछ कॉमन ना हो, समझी ना। तो देखो, तो इन्होंने कहा A इक्वल टू, मैं मान लूं A B C, कोई दिक्कत? B को हम मान लेते हैं, यूनियन भी बनाना है। अच्छा, एक चीज बताओ, यूनियन कहते हैं इसमें सारे तत्व अगर आ जाएं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और कुछ कम ज्यादा हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? मतलब इसमें तो ए बी सी तीनों माना, इसमें तो अगर हम इसका ए यूनियन बी निकालें तो क्या पाओगे आप? आपको मिलेगा ए बी सी। समझ आया ना? साथ में इसी समय ए इंटरसेक्शन बी निकालूं तो क्या मिलेगा? मैं क्यों निकाल रहा हूं समझो, अभी जरूरत पड़ेगा तो ले जाके रखेंगे। अब दूसरा पढ़ो, एक अभी सी का मामला आ रहा है। ध्यान से देखो, ए के साथ यूनियन बी निकाला है और ए के ही साथ सी निकाला है। फिर कहा ए इंटरसेक्शन बी के साथ और ए से ही सी के साथ इंटरसेक्शन निकाला है। अब सी को हम क्या मान लें? देखो, सी को जो मेरा मन करेगा वो मानेंगे, लेकिन समझो जब प्रूफ करना होगा तो ऐसा मान लेंगे कि प्रूफ ही नहीं होगा, तो हम कंडीशन बन जाएगा कि यही लो, नहीं तो प्रूफ नहीं होगा। अब समझे? हमने सी इक्वल टू ले लिया बी सी डी। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर हम ए यूनियन सी निकालें, ए यूनियन सी, ए सी का यूनियन, तो हमको मिल जाएगा, देखो ए बी सी है ही डी ही, समझा ना? ए बी सी डी। ध्यान से देखना, गलत हो गया। इसने कहा था ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, गड़बड़ हो गया, डी एक्स्ट्रा आया। चमक रहा है कि नहीं चमका? अभी यही नहीं गलत हुआ, सब गलत होगा। ए इंटरसेक्शन बी निकल चुका है, सी निकालो, ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी क्या होते हैं? क्या होते हैं? इसमें जो हो, कहां गया? बी में किसके साथ निकालना? हाँ, ए का सी के साथ। हाँ, एक सी देखो, तो यहां देखो बी है यहां और सी है। अच्छा, बी सी दोनों है। देखो यहां आया था, इसको दोनों बराबर होना चाहिए था, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, पर गड़बड़, यहां सिर्फ बी आ रहा है, यहां सिर्फ सी आ रहा है। ये सही हो सकता है कब? जब इसमें से डी गायब हो जाए। ये इसके कब बराबर होगा? ये इसके कब बराबर होगा? और ये दोनों आपस में कब बराबर होंगे? देखो जरा, जब इसमें से डी गायब हो जाए, तो ये डी गायब होने का मतलब सी से भी डी गायब होना। बोलो। और जब बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा ए इंटरसेक्शन सी के, कब? जब सी गायब हो जाए या सी जुड़ जाए। नहीं समझे?
इसका मतलब नेसेसरी है क्या होना, बी इक्वल टू सी। एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आया कि नहीं आया, स्पष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, बस जबरदस्ती पढ़ रहा हूं मैं। मतलब ये समझो कि इंटरसेक्शन वे होते हैं जो होते हैं दोनों में। जैसे मान लो 5 रुपए का एक, मान लो दोनों लोग पढ़, दोनों लोग रहे हो, एक लोग शर्ट पहने हो, पैंट शर्ट टाई टाई बेल्ट, और एक लोग पैंट शर्ट टाई बेल्ट नहीं, सूट स्कर्ट शर्ट टाई बेल्ट सब कुछ पहने हो। कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, टाई है, बेल्ट है और शर्ट है। लेकिन अगर हम ए यूनियन बी निकालें तब क्या है, तो पैंट स्कर्ट बेल्ट टाई शर्ट सब आएगा, पैंट शर्ट टाई बेल्ट स्कर्ट सब आएगा। कम समझ में पा रहा हूं। अगर हमको इंटरसेक्शन निकालना है और वही हो जैसे जो इनका है, मान लो पैंट शर्ट टाई बेल्ट अगर हमको चाहिए इंटरसेक्शन में, तो कोई लड़का ही लेना पड़ेगा, तभी हमको पैंट शर्ट टाई बेल्ट मिलेगा। अगर हम तुम्हारे साथ इंटरसेक्शन निकालना चाह रहे हैं तो वो कब मिलेगा, जब लड़की ही दूसरी भी हो, दूसरी भी लड़की ही हो और वो भी पहनी हो पैंट शर्ट स्कर्ट टाई बेल्ट, तभी वो इंटरसेक्शन होगा। समझ में आ रहा है ना। इसका मतलब इंटरसेक्शन तभी बराबर हो सकते हैं जब दोनों अवयव बराबर हो। इसका मतलब ये दोनों बराबर है। या तो सी हटाओ यहां से, अगर यहां से सी हटाए हो तो यहां से भी सी हटाओ, और अगर यहां से सी यहां रखे हो तो यहां भी सी बी मतलब सी जोड़ो। मतलब जब ये बराबर होंगे तभी ये पॉसिबल केस बनेगा। समझ में आया, कोई डाउट है तो बोलो। और कोई प्रॉब्लम, ये सब कंबाइन है, जब पीछे वाला लगेगा तभी ये लगेगा, ये कंबाइन एक्सरसाइज है ना। तो कंबाइन है इसका मतलब 1.1 2 3 4 5 6 1.6 तक के क्वेश्चन सारे लगेंगे तभी ये वाले विविध प्रश्नावली लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगा। वो हाँ वो तो आए हो गए हमें लग रहा है ना, ये तीनों एक्सरसाइज वही 1 2 3 फंसा होगा ना। हाँ तो एक वही मुझे लगता है 3 4 लेक्चर देखोगे ना तो आज हमें लगता है 8 9 लेक्चर खाली हुआ होगा अभी। तो अगर तुम 4 लेक्चर देखोगे तो सारे खत्म हो जाएगा कॉन्सेप्ट। बचा है ना, वही डिस्टर्ब कर रहा होगा, वही नहीं लगने देगा तब। क्योंकि समुच्चय के बारे में डीपली तो हम वहीं से शुरू किए थे कि किसे कहेंगे, क्या टर्म एंड कंडीशन है, कौन से बन सकते हैं, कौन से समुच्चय नहीं बन सकते, कौन अवयव कहलाएंगे, कौन अवयव ही नहीं कहलाएंगे, कौन समुच्चय का सिंबल होगा, कौन नहीं होगा, बहुत सारी उल्टी सीधी बातें हमने की थी। तो ये बात, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो, कोई प्रॉब्लम, कोई किसी क्वेश्चन में बोल हम लगाया जाए, नहीं तो कहाँ तक किए हैं, कुछ नहीं करिए है ना, तो छोड़ दे रहा हूं मैं। मतलब मान लीजिए कि अच्छा हाँ हाँ वो हो गया होगा। हाँ बाकी आप ट्राई करिएगा, जो फंस जाएगा वो हम बता देंगे, मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन मतलब प्रयास करो ज्यादा से ज्यादा खुद करने का, ठीक ना। अब दूसरा है रिलेशन एंड फंक्शन। पांच मिनट बचा है, नहीं तब रिलेशन एंड फंक्शन नहीं, उसी में से एक आध दो क्वेश्चन बता दें, ठीक ना, उसी में बता दें या समझा दें, ठीक है ना, क्योंकि अभी शुरू करेंगे तुरंत बंद करना पड़ेगा। अगला चैप्टर हम रिलेशन फंक्शन पढ़ेंगे, लेकिन अभी यही पढ़ो। देखो इधर 3 हमने बताया, सी 4 देखो तो 4 देखो, इधर देखो क्या कह रहा है दिखाइए, मतलब सिद्ध करना है, इसको भी एग्जांपल लेना पड़ेगा, बिना एग्जांपल के सिद्ध ये जरूरी। ये अगर तुम ये सोचो कि ये ट्रिग्नोमेट्री है, बिना लिए चल जाएगा एग्जांपल, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता था, हम वही जो था दिया वही लेके चलते थे, आ जाता था, पर यहां कुछ दिया ही नहीं है, आप कैसे प्रूफ करोगे। एग्जाम्पल उठाओ लो, जो ये कहे वो डिमांड पूरा करो, इनका लग जाएगा, समझे ना। तो देखो इधर दिखाइए कि निम्नलिखित 4 प्रतिबंध तुल्य हैं। अच्छा तुल्य मतलब क्या, बराबर है। इक्विवेलेंट मतलब क्या, बराबर, इसकी अंग्रेजी इक्विवेलेंट बनती है। तो इक्विवेलेंट मतलब प्रतिबंध, तुल्य तुल्य मतलब समान, बराबर, एकदम एग्जैक्ट हो। तो ये चारों बराबर कब होंगे, ध्यान से देखना। कह रहा है ये जानते हो किसका सिंबल है, जो हाँ उप समुच्चय सबसेट का सिंबल है वो। जैसे पहला दिया है ए सबसेट बी, फिर क्या दिया है ए माइनस बी इक्वल 5। अच्छा ए यूनियन बी इक्वल डी, हाँ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए। ये चारों तुल्य हैं, चारों तुल्य हैं मतलब चारों बराबर हैं। मतलब जानते हो, एक बार ऐसा करो कि ये इतना आ जाए, फिर जो बी को लेके चलो तो ए में से बी को घटाओ तो फिर फाई कोई मिलवे ना करे,
फाई मतलब क्या, कुछ ना मिले ना, मतलब इसको हम चाहें तो रिक्त समुच्चय कह सकते हैं। एग्जामों में टीचर्स यही खुराफात करते हैं। अब आपने पढ़ा है ए इंटरसेक्शन बी, ए सबसेट बी, ए माइनस बी इक्वल टू फाई, अब यहाँ लिख दिया उन्होंने रिक्त समुच्चय। अब बच्चे कहने लगे सर सब सही है लेकिन यही प्रूफ नहीं हो रहा है, दूसरा वाला। पहला तो प्रूफ हो रहा है लेकिन दूसरा अब प्रूफ नहीं होगा, उसको तुम फाई मान लो भाई साहब। चलो तुम्हारा मन कर रहा है तो ऐसे भी मान लो, तभी तो कोई अवयव नहीं है, तभी तो वो फाई ही है, तभी तो वो रिक्त समुच्चय ही है। समझ रहे हो ना? तो देखो ए सबसेट बी, कुछ ऐसा मानो, तो पहले ए को मानोगी या बी को? पहले बी को, तब तो बी का अवयव ए में रहेगा। मतलब ठीक है तुम बी मान लो, लेकिन ये चीज दिमाग में रहे कि बी वाला अवयव ए में होना, तभी तो उपसमुच्चय होगा। बी वाला अवयव ए में होना चाहिए तभी उपसमुच्चय बनेगा। यानी कि हमको पहले बी मान लेना चाहिए, तो हमने बी मान लिया, मान लो ए बी सी। एक चीज और सलाह देंगे हम आपको, कभी भी बड़ा मानने की कोशिश करते ही ना करो। ज्यादा से ज्यादा 3 अवयव, 4 तो मानो ना, मतलब कंडीशन है, कभी कभी ऐसा बन जाएगा कई है और बहुत उल्टे सीधे क्वेश्चन है, तब तो मानना पड़ेगा। जितना छोटा मानोगे उतना जल्दी प्रूफ कर पाओगे, नहीं तो उलझ के उसी में रह जाओगे। समझे ना? तो इस चीज को आज याद करो कि जितना संभव हो उतना छोटा सेट मानेंगे हम। तो ए आ गया, तो हम बी, तो ए को हमने मान लिया ए। हो गया कि नहीं हो गया? तो हो गया कि नहीं हो गया भाई? ए का अवयव बी में है, इसका मतलब ए सबसेट है बी का। ठीक है, ए माइनस बी एक रिक्त समुच्चय है, तो ए देखो यार, ए माइनस बी, ए में से बी को घटाओ तो ए क्या दिया है? ए दिया है। अब बी में से क्या दिया है? इसका मतलब देखो थोड़ा सा समस्याग्रस्त होगा ये। ए माइनस बी मतलब ए माइनस बी कौन है? ये है। ए में से बी को घटाना, तो बी का अवयव ये था, तो ये हमको घटा देना है, पूरा हटा देना है। तो ये ए माइनस बी है, याद होना चाहिए भाई, ये समझाया था। और ये पोर्शन क्या है? ये बी माइनस ए है, और ये क्या है? हाँ, ए इंटरसेक्शन बी है। तो एक्चुअली ये कॉमन बनना, देखो दोनों में आ रहा है, ए में भी आ रहा है, बी में भी ये पोर्शन आ रहा है, और ये पूरा यूनिवर्सल सेट है ना? सर्वनिष्ठ, सार्वत्रिक, सार्वत्रिक, सर्वनिष्ठ मतलब इंटरसेक्शन, सर्व सम्मेलन मतलब यूनियन। हाँ, तो अब देखो इसको, तो ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब ए में जो बचा हो लेकिन बी में ना हो, मतलब बी वाले के पूरे पोर्शन को घटाना है। मतलब देखो इधर, इसमें से ये घटेगा नहीं तो इसमें से ये घटेगा, मतलब रिक्त समुच्चय है। अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब ये दोनों बराबर हो गया, देखो ये आ गया ए माइनस बी इक्वल टू 5। दो प्रूफ हो ना, पहला दूसरा। अब यही दूसरे को तीसरा लाना है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी यहां देख करो, तो ए यूनियन बी तो आएगा ए बी सी, गड़बड़ लिख दिया। ए यूनियन बी इक्वल टू आएगा ए बी सी। ए 2 बार लिखना चाहिए था क्योंकि दोनों में है ना, कभी भी रिपीट नहीं होता। ये लेक्चर पहला देखोगे तो फिर समझ में आएगा, कोई भी वैल्यू 2 बार नहीं लिख सकते आप एक सेट में, एक बार। वो मिले तो भी, ना मिले तो भी, मिले तब भी एक ही बार लिखना है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये अब सही है। तो ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? बी। अब समझो, अब बी के बराबर लाना है, तब बी तभी संभव है जब या तो ए बी सी हो, और अगर वो ए था तो या भी ए हो। नहीं समझे? अच्छा, ए यूनियन बी सही था, ये ए यूनियन बी की वैल्यू ये आया था, तो ए बी। अच्छा, हम भांग वांग खाएंगे? इसमें ए में हमने 1 माना था और ये बी सी था। अब देखो तो ए यूनियन बी, तो ए बी बी यूनियन ए हो तब भी देखो ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, चाहे वो ए यूनियन बी हो चाहे वो
बी यूनियन ए हो। और ये प्रॉपर्टी में भी हमने पढ़ा था कि ए यूनियन बी बराबर होता है बी यूनियन ए के, मतलब क्रम विनिमय नियम का पालन करता था, क्रम विनिमय साहचर्य दोनों नियम का पालन करता था, याद करो। तो ये आएगा। अब मतलब देखो इधर, जब ये एक बार इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो ये भी इसके बराबर आया। चौथा देखो, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी में इंटरसेक्शन, मतलब क्या आ जाएगी, ए और सॉरी ए और ए का जो अवयव है, ये चक्र कहाँ है, सिर्फ ए में है, तो ये भी तो सही है। नहीं समझ आ रहा है? इसका मतलब हमेशा मानते समय, अब एक ये लगाने का मतलब क्या समझ में आया हमको, ये लगाने का मतलब इतना समझ में आया कि कभी भी बड़ा समुच्चय नहीं मानेंगे। अच्छा ए बी सी माना है तो मतलब ठीक है, लग गया, लेकिन अगर हम 1 2 3 मान के लगाएं तो नहीं लगेगा ना, लगेगा। आपको जो मन करे वो मानो, हमने लिया वो अपनी जगह पे, पर आप भी ऐसे ही मानो कि छोटा सा मानो, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन हो सके। चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन देखो, लगाऊंगा नहीं, सिर्फ सुनो तो। लिखा है ए सबसेट बी, मतलब ए बी का एक उप समुच्चय है, तो सी माइनस बी, एक तीसरा समुच्चय सी है, सी माइनस बी, सी में से जब बी को घटा देते हैं तो उप समुच्चय हो जाता है सी माइनस ए से, जब सी में से ए को घटा देते हैं तो उसके उप समुच्चय के बराबर हो जाता है। अब मान के लगाओगे कि नहीं लगाओगे, ए को कुछ मान लेना पहले, फिर वो ध्यान रखना कि वो किसका समुच्चय हो, उप समुच्चय किसका हो, बी का। मतलब सबसे पहले बी को मान लेना आप, तो पहले बी माना, फिर बी का कुछ ऐसा, इसी का कोई अवयव इसमें ले लेना, तो बी का समुच्चय हो गया, उप समुच्चय हो गया ए, ठीक ना। उसके बाद देखो कह रहा है बी में से सी मानो, अब एक तीसरा मानो, सी में से बी को घटा देना, मतलब जो बी आपने माना है उस सी वाले में से घटा देना, माइनस कर देना। ध्यान रहे वो उप समुच्चय होना चाहिए सी में से ए को घटाने पर, मतलब कोई एक ऐसा अवयव होगा डी, सुनो, एक ऐसा अवयव डी होगा जो सी वाले में ए बी सी डी तीनों बनेगा, मतलब सारा बनेगा। तो जब इसमें से बी में सी में से बी को घटाओगे तो क्या आएगा, डी बचेगा। और फिर देखो जब सी में से ए को घटाओगे, तो सी में से ए को घटाओ तब क्या बचेगा, तो ए बी बचेगा, ए बी सी बचेगा, और ए बी सी क्या है, उपसमुच्चय है, तो नहीं समझा, तोड़ना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि आसान है, बस सोचने की देरी है, जब तक सोचोगे नहीं तब तक टूटेगा नहीं है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ही नहीं, दिया है पी ए इक्वल टू पी बी, तो सिद्ध करो ए बी बराबर, पी ए दिया है, पावर ऑफ सेट दिया है। अब पावर ऑफ सेट क्या होता है, जाओ पीछे पढ़ो, अब नहीं बताता, खत्म हो जाएगा पूरा टाइम, समझ रहे हो ना। एक पावर ऑफ सेट इसने दिया है, जाके पढ़ो तुम पीछे से, मतलब यहां से नहीं पढ़ो, लेक्चर में जाके देखो, तुरंत समझ में आ जाएगा पावर ऑफ सेट क्या है। पीए याद करो, पावर ऑफ सेट पढ़ाया गया था कि नहीं पढ़ाया गया, बहुत अच्छे से ना, गुड। कि 7वां क्वेश्चन देखो, कितना बताऊंगा, इसमें औचित्य बताना है, मतलब उत्तर सही है तो औचित्य बताओ, गलत है तभी औचित्य बताओ, रीजन बताओ, कारण बताओ क्यों गलत है क्यों सही है, अब नहीं जानता मैं, इसको मानना पड़ेगा। इंटरसेक्शन, यूनियन, उपसमुच्चय, सारे गुण याद होने चाहिए। 8वां क्वेश्चन, किन्हीं दो समुच्चय ए बी को सिद्ध कीजिए, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन ए माइनस बी और ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी, ये सब मानना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा, ये सब मानना पड़ेगा, प्रूफ करना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, अब नहीं पढ़ा रहा मैं, समझ में आया। तो इन सारे क्वेश्चन को कौन सॉल्व करेगा, मैं ना, गुड। अब आप लोग सॉल्व करेंगे, फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।